Assalamualaikum. Today we talk about the pairing scheme of intermediate part 1. आज हम लोग फर्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर साइंस के अंदर आप लोगों के कितने चैप्टर इंपॉर्टेंट है और किन चैप्टर की करने के बाद आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा 100%, और आप लोगों की कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितने उनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोग सबसे पहले जिसमें आपको बताया गया है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का होता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट, क्वेश्चन 3 भी शॉर्ट, क्वेश्चन 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। उसके बाद आपका लॉन्ग पोर्शन आता है, उसमें टोटल आपके पास वो 5 क्वेश्चन होते हैं और आपने कोई से भी 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 2 आपके ऑप्शन पे होते हैं। अब इसमें से आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो लास्ट पे आपको बताया जाएगा कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनको करने के बाद आपका लॉन्ग पोर्शन भी और सॉल्व पोर्शन भी, शॉर्ट पोर्शन भी सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले एमसीक्यूज को देखते हैं कि आपके टोटल एमसीक्यूज 15 होते हैं, 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं चैप्टर 1 से लेकर 10 तक। आप सब जो चैप्टर उनमें से एमसीक्यूज आपके आते हैं, जैसे चैप्टर 1 में से 2 एमसीक्यूज, 2 में से भी 2, 3 में से आपके 2 एमसीक्यूज आते हैं, 4 में से 1, 5 में से 1, यानी 5, 7 और 4, 9 और 10 इन सब में से 1 एमसीक्यूज आता है। और बाकी जो आपका चैप्टर 1, 2, 3, 6 और 8 है, इन सब में से 2 एमसीक्यूज आते हैं। तो ये टोटल 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जो शॉर्ट पोर्शन का क्वेश्चन 1 है, उसमें आपको टोटल क्वेश्चन 9 दिए जाते हैं और आपने कोई भी 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। उसमें से आपको चैप्टर 1 में से 3 एमसीक्यूज होते हैं, चैप्टर 2 में से भी 2 एमसीक्यूज होते हैं, 3 में 2 और 6 में भी 2। आपने टोटल करने होते हैं 6 क्वेश्चंस। तो अब इसमें अगर आप चैप्टर 1 कर लेते हो, साथ आप चैप्टर 3 कर लें या 6 कर लें या 2 कर लें, तो आपके पास 2 चैप्टर यानी कि कोई भी 2 और 3 कर लें तो आपने ये करना है, इसका आपका पोर्शन सॉल्व हो जाएगा टोटल एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ। यानी कि आपकी टोटल 6 करना है तो आपके क्वेश्चन अगर आप करते हो ये सारे तो 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उसमें भी टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं, आपने 6 करने होते हैं। उसमें चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि चैप्टर 5 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट पोर्शन के लिहाज से। 5 और 4 इन दोनों में से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और उसके बाद 1 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 6 मार्क्स से शॉर्ट क्वेश्चन 1 चैप्टर में से भी आ जाते हैं। चैप्टर 5 में से टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं और 10 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आपने और करना है, तो आप चाहे वो 8 और 9 कर लें, तो दोनों में से किसी एक में से भी आपके टोटल वो क्वेश्चन 6 अटैम्प्ट हो जाते हैं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो जाता है। इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें टोटल 9 क्वेश्चन है, आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। तो चैप्टर 4 अगर आप पूरा अच्छे से कर लेते हो तो 5 क्वेश्चन वहाँ से अटैम्प्ट हो जाएंगे, और 7 और 10 इन दोनों में 7 अगर आप करते हो तो एक लॉन्ग भी सॉल्व हो जाता है और ये 2 शॉर्ट भी सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप 7 चैप्टर कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो लॉन्ग भी हो जाता है सॉल्व। इसी तरह अगर आप चैप्टर 5 कर लेते हो, 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं उसमें शॉर्ट, और लॉन्ग भी एक क्वेश्चन आपका आ जाता है, तो ये भी लॉन्ग भी आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कर लेते हो चैप्टर नंबर 4 पूरा सॉल्व, तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन और आपके 5 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप 1 चैप्टर कर लेते हो तो उसमें से टोटल 3 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है, यानी कि 3 ही लॉन्ग करने होते हैं। और अगर आप 1, 5 और 4 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से कर लो चैप्टर, और शॉर्ट भी इसमें पोर्शन अच्छा सा आपका सॉल्व हो जाता है और लॉन्ग भी, यानी कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है ना वो चैप्टर नंबर 1, 5 और 4 हैं। आपका लॉन्ग क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन वो चैप्टर 1 में से है, जो 6 है वो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 1 में से, क्वेश्चन नंबर 6 3 में से, क्वेश्चन नंबर 7 4 में से, क्वेश्चन 8 5 में से, और क्वेश्चन नंबर 7 आपका 9 जो है वो 7 में से आता है। तो अगर आप चैप्टर 1, 4 और 5 ये लॉन्ग क्वेश्चन 3 कर लें और इनके टोटल आपके पास 13 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि पूरे शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन में से 13 के शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं, और एमसीक्यूज भी इन सब में से आते हैं 2 या 1, तो 4 सा आपका क्वेश्चन, यानी कि 70% क्वेश्चन आप जो आपका पेपर है वो सॉल्व हो जाएगा अगर इन 3 चैप्टर को आप करते हो तो। उसके बाद बाकी जो चैप्टर हैं वो शॉर्ट के लिहाज से कर लें तो आपका पेपर 100% सॉल्व हो जाएगा इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करने के बाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।